हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपन ने फॉर लूप पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। आज इसका एक लास्ट प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप खत्म हो जाएगा, फिर नेस्टेड फॉर लूप की बात करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यूज़र से कोई भी नंबर लूँ। मैं यूज़र से कोई भी नंबर इनपुट कराऊंगा और उसमें कितने इवन नंबर है मुझे वो प्रिंट करने हैं, उसका काउंट प्रिंट करना है कि कितने नंबर से इवन, और उसका सम चाहिए मुझे। मतलब मान लो मैंने यूज़र से कोई भी नंबर लिया, मैंने ले लिया 10। ठीक है, तो इस 10 के अंदर कितने इवन नंबर है और इनका सम क्या है इवन नंबर्स का, और काउंट मतलब कितने हैं। ठीक है, काउंट भी आना चाहिए इनका। तो मैंने एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें जीरो डाल दिया, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें जीरो डाल दिया, और एक सम ले लिया, वो नंबर ले लिया यूजर से इनपुट लेने के लिए। मैंने प्रिंट एफ इंटर द नंबर, आई होगा नंबर, ठीक है। स्लेस है स्कैन डी कॉमा में एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। अब फॉर लूप लगाता हूँ यहाँ पर। एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, आई इक्वल टू में जीरो, क्योंकि जीरो भी एक इवन नंबर होता है इसलिए, और मैं नम तक ले जाऊंगा, और आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ कंडीशन लगाता हूँ कि आई मॉड्यूलस टू होगा, इक्वल टू जीरो आता है रिमाइंडर, तो मेरा क्या होना चाहिए, काउंट प्लस प्लस होना चाहिए। सम इक्वल टू में सम प्लस आई आना चाहिए, और प्रिंट आई को मैं प्रिंट करा लूँगा परसेंट डी प्लेस एन कॉमा में आई। और ये लूप के बाहर मैंने क्या किया, सम को और काउंट को प्रिंट करा दिया, परसेंट डी स्लैश एन कॉमा में काउंट। प्रिंट सम इक्वल टू में परसेंट डी स्लैश एन कॉमा में सम। चलिए देखते हैं अब ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, मैंने मान लो कि यूज़र से नंबर कितना ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है। अभी क्या है, आई इक्वल टू जीरो, तो जीरो लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, एक बार चलेगा। यहाँ पर आ जाएगा जीरो मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू, तो काउंट अपना क्या है, जीरो, जीरो से क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर सम में क्या आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो, तो जीरो आ जाएगा सम में। और अपना अभी क्या था नंबर, ये आई क्या था, आई अभी जीरो था, तो ये जीरो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर काउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, काउंट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, वन मॉड्यूलस टू कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। फिर काउंट अभी क्या है, अभी वन ही, क्योंकि लूप के बाहर कंडीशन ट्रू हुई नहीं, तो वो लूप के अंदर गया ही नहीं, मतलब। अब यहाँ पर टू ले ले, टू लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, ये वापस यहाँ पर जाएगा अंदर, यहाँ पर चेक करेगा, टू मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होती है, काउंट अपना वन से क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और सम में भी आ जाएगा जीरो प्लस टू, कितना हो गया, टू हो गया, ये टू इसमें आ गया, और ये टू को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ऐसे ही ये 10 तक चलेगा कि कितने इवन नंबर से, ये आपको बता देगा, और उनका सम भी बता देगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। इंटर द नंबर, मैंने नंबर डाल दिया 10। देखिए, इनका इवन नंबर्स भी आ गए, और इसका सम भी आ गया, और ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपन नेस्टेड फॉर लूप देखते हैं। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है कि दो लूप होते हैं, यानी नेस्टिंग होती है। एक में इनिशियलाइजेशन, वही कंडीशन तो वही लगती है नेस्टेड फॉर लूप में जो लगती थी, ठीक है। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया। फिर लूप के अंदर लूप, उसी को अपन नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। क्या, लूप के अंदर लूप, उसी को अपन क्या बोलते हैं, नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं, ठीक है। तब सुनना, नेस्टेड फॉर लूप वर्क कैसे करता है, सुनना। मान लो आई इक्वल टू वन है, और आई लेस देन इक्वल टू थ्री लिखा है मैंने, और आई प्लस प्लस, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया था, जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू थ्री, और जे प्लस प्लस। आउटर लूप क्या है, एक बार चलेगा, इनर लूप अपनी कंडीशन कंप्लीट होने तक चलेगा। मतलब जैसे कि आई वन है, वन लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन टू, ये लूप के अंदर आ गया। यहाँ पर फिर एक को कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, जे इक्वल टू वन, वन लेस देन इक्वल टू थ्री,
जो भी प्रिंट कराना है, कंडीशन ट्रू है, जो प्रिंट कराना है प्रिंट करा देगा। फिर आओ यहाँ पर इसका जो जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो इसको बाहर जाने नहीं देगा, पहले बोलेगा रुक जाओ मेरी कंडीशन कंप्लीट हो जाने दो। फिर आई जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, जे को टू से क्या कर देगा, वन से क्या कर देगा, टू कर देगा, टू। फिर यहाँ पर टू लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू, एक और बार वो चलेगा, ठीक है। फिर थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू, एक और बार चलेगा। फिर वापस बाहर आएगा और बाहर उसको आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेगा। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर वन से क्या कर देगा, टू कर देगा, टू लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू। फिर वापस से अपनी कंडीशन कंप्लीट होने तक चलेगा। इसका मतलब कि आई का लूप कभी एक बार चलेगा तो जे का लूप अपनी कंडीशन कंप्लीट होने तक चलेगा, फिर ही आई के लूप को राइट मिलेगा कि भाई तू इंक्रीज हो। जे का लूप बोलता है, मतलब इनर लूप बोलता है कि पहले मुझे मेरी कंडीशन कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप अपनी कंडीशन पे वर्क करोगे, ठीक है। तो यही नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पे बेस कुछ प्रोग्राम्स कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो अपन ने फॉर लूप कंप्लीट कर लिया था, आइए अब अपन क्या देखते हैं, नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, ठीक है। चलिए नेस्टेड फॉर लूप समझते हैं। सुनिएगा, नेस्टेड फॉर लूप नाम से बोल रहा है क्या होता है, यानी कि लूप के अंदर लूप। जैसे कि अपना ये इसको, जो बाहर वाला लूप रहता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आउटर लूप बोलते हैं। और इसके अंदर के लूप को अपन क्या बोलेंगे, इनर लूप बोलेंगे। कंडीशन वही लगती है, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन रखेगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है, ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन लगेगी, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। बट खासियत क्या रहती है कि आउटर लूप एक बार चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आई लिया है इक्वल टू, आई इक्वल टू वन लिया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई लेस देन इक्वल टू थ्री कर रहा हूँ, और आई प्लस प्लस। फिर मैंने क्या लिया, एक और वेरिएबल आएगा इसमें, जे आएगा, ठीक है। इसमें दूसरा वेरिएबल आएगा, जे इक्वल टू वन लिया। आप ऐसा कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन दो डिफरेंट वेरिएबल आएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। जे लेस देन इक्वल टू थ्री किया, और जे प्लस प्लस। तो इसमें क्या होगा, सुनना, कि आई का लूप पहले सुना, आई लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू, आई लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन टू, ये इनर वाले लूप में आ जाएगा। अब इनर वाला लूप क्या करेगा कि इनर वाला लूप अपनी कंडीशन कंप्लीट होने तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, अपनी कंडीशन कंप्लीट होने तक। जैसे कि वन लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू, एक बार चल गया, ठीक है। लेकिन जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसको रोक लेगा कि नहीं भैया, मेरी पहले कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई है। वो आई वाले लूप तक पहुंच ही नहीं पाएगा इंक्रीमेंट होने तक, कि आई वाला लूप डायरेक्टली अब इंक्रीज हो जाए, नहीं। फिर जे अपने आप को वापस से इंक्रीज करेगा, टू लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू। फिर जे अपने आप को वापस इंक्रीज करेगा, थ्री लेस देन थ्री, कंडीशन ट्रू। ऐसे जे जब तक अपनी कंडीशन कंप्लीट नहीं कर देता, इसका मतलब इनर लूप जब तक अपनी कंडीशन कंप्लीट नहीं करेगा, वो आउटर लूप को राइट नहीं देगा कि भाई तू इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर वापस से आउटर लूप के पास जाएगी, जैसे जे की कंडीशन कंप्लीट हो गई, जे कह देगा हाँ आप चले जाओ, मेरी कंडीशन कंप्लीट हो गई। तो जे लूप, जे का जो है वो लूप के बाहर चले जाएगा, लेकिन लूप के बाहर उसको क्या दिख जाएगा, आउटर लूप दिख जाएगा। आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आई अभी क्या था, वन था, अब आई इंक्रीज होके वन से क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू। फिर वापस जे के पास आएगा, और जे का जो है वापस अपनी कंडीशन कंप्लीट होने तक चलेगा, यानी कि जे का वापस से तीन बार चलेगा, ठीक है। फिर वापस से बाहर जाएगा, और फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेगा, थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू। और फिर ये जे का अपनी कंडीशन कंप्लीट होने तक चलेगा, ऐसे ये लूप नौ बार चलेगा, ठीक है। आई हो आपको, आई थिंक आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा, तो वापस से एक काम करते हैं, इस पे बेस एक प्रोग्राम कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, अब सुनना, मैंने एक दो वेरिएबल लेता हूँ, एक आई और एक जे नाम का वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट है, एक मिनट, फॉर लूप लगा देता हूँ। आई को कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वन से, और आई लेस देन इक्वल टू थ्री, और आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर फॉर लूप, ये आउटर लूप है, ठीक है। अब इनर लूप की बात करते हैं, इनर लूप में क्या, जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू, जे लेस देन इक्वल टू थ्री, और जे प्लस प्लस, ठीक है।
अब प्रिंट एफ में एक काम करता हूँ, पहले आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। परसेंट डी कॉमा में आई, ठीक है। यहाँ पर लाइन चेंजर लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लूप कितनी बार चल रहा है। रन। हम्म। देखिए थोड़ा आउटपुट को मैं बड़ा करता हूँ। हम्म। देखिए 3 बार चला, 1 1 1, फिर लाइन चेंज हुई, 2 2 2, फिर लाइन चेंज हुई और 3 3 3, फिर लाइन चेंज हुई। अब ये 1 1 1 क्या मैंने किसकी वैल्यू को प्रिंट करा है? आई की वैल्यू को प्रिंट करा है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 1 < 3 कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर फिर जे की बात आ जाएगी, जे की, ठीक है। यहाँ पर जे, जे क्या है? 1 है, 1 < 3 कंडीशन ट्रू। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू यहाँ पर अभी क्या है? 1 ही है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है? भाई रुक जा, मेरी कंडीशन कंप्लीट नहीं है, पहले मेरी कंडीशन कंप्लीट हो जाने दे। फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज करेगा, 2 आई क्या हो जाएगा? 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर जे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 < 3 कंडीशन ट्रू। लेकिन आई बढ़ा क्या? आई जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक उसकी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती ना, कि जब तक जे की कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी आई को राइट ही नहीं कि मैं इंक्रीज होऊंगा, तो आई अभी भी क्या है? 1 है, ठीक है। फिर जे वापिस से अपने आप को बढ़ा लेगा, 3 < 3 कंडीशन ट्रू, ठीक है। 3 < 3, लेकिन आई बढ़ा क्या? आई अभी भी नहीं बढ़ा, आई अभी भी 1 है, तो ये 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर जे 4 हो जाएगा, 4 < 3 कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, लूप के बाहर इसको क्या मिल जाएगा? एक लाइन चेंजर, तो उसने लाइन चेंज कर दी, देखिए यहाँ पर इसने लाइन चेंज कर दी, ठीक है, 1 1 1 प्रिंट कराने के बाद। और उसके बाद क्या मिल जाएगा? आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट यहाँ लगा देता हूँ। ऐसा ये सिंटेक्स में रॉन्ग हो जाएगा, हाँ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मैंने आई का फिर इसको यहाँ पर क्या मिल गया? आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिल गया। आई की इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने क्या किया कि आई को अपने आप को 1 से 2 कर लिया, फिर ठीक है, 2 < 3 कंडीशन ट्रू। फिर वापस से ये अंदर आ गया, ठीक है। परसेंट डी आई को वापस से इसने प्रिंट करा, इस बार आई की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। लेकिन जे वापस से स्टार्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा, 1 < 3 कंडीशन टू, एक बार 2 प्रिंट किया, फिर 2 < 3 कंडीशन टू, एक और बार 2 प्रिंट किया, और फिर 3 < 3 कंडीशन टू, एक और बार 2 प्रिंट करेगा। फिर इसको लाइन चेंजर मिल जाएगा। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई को क्या कर देगा? 3 से, ये 2 से 3 कर देगा, ठीक है। 2 से इसने क्या कर दिया? 3 कर दिया, 3 < 3 कंडीशन ट्रू, ठीक है, चलेगा। और ये वापस है, इस बार आई की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, तो ये 3 बार 3 प्रिंट करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये आउटपुट है आपके सामने, ठीक है। वैसे जे की वैल्यू प्रिंट करा के देखे तो, जे की, इसको मैं हटा देता हूँ। रन। ये देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू तो भाई फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है ना, जे का ही तो लूप कर रहा है, ठीक है। आई की वैल्यू कांस्टेंट थी, देखो यहाँ आई इक्वल टू 1 कंडीशन टू जे, जे क्या है? अभी 1 है, तो 1 प्रिंट कर दिया। फिर जे 2 हो जाएगा, 2 < 3 कंडीशन टू, 2 प्रिंट करेगा। फिर 3 हो जाएगा, 3 < 3 कंडीशन टू, 3 प्रिंट कर देगा। फिर आई, फिर वो बाहर चले जाएगा, लूप के लाइन चेंजर मिल जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, आई को 1 से 2 कर देगा। ऐसे करते करते ये 3 बार चलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा चलिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, अब इस पे भी कुछ पेटेंट्स वाले प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कौन सा बनाता हूँ? 1 मिनट। हम्म। अ, हम्म। 1, अरे 1, फिर 1 0, फिर 1 0 1, फिर 1 0 1 0, 1 0 1 0 1, ठीक है। ये मुझे पैटर्न बनाना है, क्या बनाना है? ये मुझे पैटर्न बनाना है, ठीक है। अब देखिएगा इस पैटर्न की खासियत क्या है। ये क्या कर रहा है? देखो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। हम्म। बट इसकी ये देखो फर्स्ट पोजीशन है, ये वापस से फिर फर्स्ट लाइन चेंज होगी, लाइन चेंज होगी, फिर फर्स्ट पोजीशन, और फिर सेकंड पोजीशन, यानी कि जो इवन वाली पोजीशन है उस पर मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए, देखिए। फिर यहाँ पर वापस से फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे 0 है,
मतलब और पोजीशन पे मुझे 1 चाहिए और बाकी की पोजीशन पे मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन क्या लगाता हूँ, सुनना। कंडीशन ये रखते हैं, इसको बस 5 बार चलाना पड़ेगा। देखो रो कितनी है, जो फर्स्ट वाला रो ये रहता है ना, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। रो कितनी है अपनी, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। तो ये भी कितना चलेगा, 5 तक चलेगा, है ना। और ये, अब ये कहाँ तक चलेगा, ये मैं करता हूँ आई तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, आई तक। क्यों, क्योंकि देखना, मैंने क्या बोला था, इनर वाला लूप अपनी कंडीशन कंप्लीट होने तक चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुझे फर्स्ट के बाद ही लाइन चेंज चाहिए, तो मुझे इनर वाले लूप में ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो एक के बाद अपनी लाइन चेंज कर दे, फिर सेकंड वाले रो में 2 के बाद लाइन चेंज कर दे। अब ये कैसे लगेगा, इसके कारण, आई के कारण लगेगा। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, देखो 1 < 5 कंडीशन ट्रू, है ना। फिर ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। 1 < 1, आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ J mod2, क्या लगा देता हूँ। चलिए ये वाला पैटर्न बाद में प्रिंट करेंगे, पहले ये वाला करते हैं, अभी ये समझे। 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर स्लैश एंड लाइन चेंजर मिल गया, क्योंकि देखो फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 < 1 कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर। फिर यहाँ पर लाइन चेंजर मिल गया, फिर उसका आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेगा। आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने इसको क्या कर दिया, 1 से 2 कर दिया। 2 < 5 कंडीशन ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पर वापिस से आई जे तो अपने रीस्टार्ट करेगा ना, 1 < 2 कंडीशन ट्रू, एक बार चलेगा। अभी जे की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वापिस से 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जे की इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, अपनी कंडीशन पूरी करेगा। जे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 < 2 कंडीशन ट्रू, फिर ये यहाँ पर 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर लाइन चेंजर मिल जाएगा, क्योंकि J3 होगा। 3 < 2 कंडीशन फॉल्स, फिर लाइन चेंजर लाइन अपना काम करेगा, और फिर 3, ऐसे ये लूप चलते जाएगा। चलिए एक बार रन करके देखते हैं, ताकि आपको आउटपुट समझ में आ जाए। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहीं पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि मेरा J mod2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, J mod2, ठीक है। अब J mod2 तो लगा दिया, अब इसका आउटपुट देखते समझते हैं कि यही आ रहा है डिजायरेबल आउटपुट। क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा है। एक बार वापिस से इसको ऑनलाइन, क्या आ रहा है आपको, ये देखिए 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये ऑड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, नहीं ऑड पोजीशन 1 आ रहा है। फिर ये इवन पोजीशन पे 0 आ, तो एवरी इवन पोजीशन पे मुझे क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, और एवरी ऑड पोजीशन पे मुझे 1 चाहिए था। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, बस J mod2 किया। J mod2 से क्या होता है कि ये अपना रिमाइंडर बताएगा, ठीक है। तो एवरी इवन नंबर का रिमाइंडर क्या था, हमेशा 0 आएगा, और ऑड नंबर का रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टार प्रिंट करा देता हूँ, स्टार पैटर्न प्रिंट करा देता हूँ। पूरा पिरामिड वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही है पूरा, बस यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ। ये स्टार आ गया, ठीक है। ये स्टार प्रिंट करा दिया मैंने। अरे ये वाला कंपाइलर छोड़ते हैं, चलिए हटाइए, दूसरे कंपाइलर पे एक लास्ट बार इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बस यहाँ पर स्टार लिख दिया, और वही चलेगा, कॉन्सेप्ट पूरा वही है, लाइन चेंजर होते जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे प्रिंट हो गया। कभी आपको स्क्वायर स्टार चाहिए, तो इसको भी 5 तक ले जाइए, ठीक है, और स्टार प्रिंट कर दीजिए। ये स्क्वायर आ गया। स्क्वायर वही पता है आपको, अंदर वाला लूप अपनी कंडीशन कंप्लीट होने तक चलते जाएगा, तो स्टार 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 5 बार उसने प्रिंट किया, क्योंकि 5 है, ठीक है। फिर लाइन चेंजर अपना काम करेगा, फिर आई को इंक्रीज करेगा, 2 कर देगा, फिर वापिस ये 5 बार चलेगा। ऐसे ये 25 बार चलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। आने वाली वीडियोस में अपन फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।